carbon and its compounds. So first of all, we discuss about carbon. Mean, what do you mean by carbon? देखिएगा, it is a non-metallic element. ये क्या है? एक नॉन मेटल है, हैविंग एटॉमिक नंबर 6. इसका एटॉमिक नंबर है 6. एंड हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4. मीन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. It having largest number of compounds in universe. कहता है ये अपने आप में एक वर्सटाइल नेचर रखता है. इसके यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा कंपाउंड है. इससे ज्यादा कंपाउंड किसी के भी नहीं है. अगर पूछ ले जाए, रीजन पे आए हम तो बात करते हैं, यहां से लेके चलते हैं रीजन. पहले ये सोचो, इट इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट. देखिएगा, वैलेंट बना है वैलेंसी से. वैलेंसी होती है मोनोवैलेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो. सेकेंड होता है डाइवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 2 हो. ट्राइवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 3 हो. और टेट्रावैलेंट, जिसकी वैलेंसी 4 हो. ठीक है. इट फॉर्म्स ऑलवेज कोवलेंट कंपाउंड. इट फॉर्म्स ऑलवेज कोवलेंट कंपाउंड. इसकी टेंडेंसी है कि ये हमेशा कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, मतलब आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा ये यूनिवर्स के अंदर. मीन इट हैज नो टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल भी इसकी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की टेंडेंसी नहीं है. अब इसमें अब मैंने एक वर्ड यूज किया था कि सबसे लार्जेस्ट कंपाउंड क्यों बनाता है, तो सबसे, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इट इज ऑलवेज कोवलेंट कंपाउंड. तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये दोनों टॉपिक करके लेके चलते हैं. सबसे पहले लेके चलता हूं मैं कोवलेंट बॉन्ड. देखिएगा, ये टॉपिक जो हम 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं क्या करता हूं, इसको कंप्लीट कर देता हूं. बॉन्ड 2 तरह के होते हैं बेटा. एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड होता है जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. सपोज मान लीजिएगा, जैसे एक मैं एग्जांपल देके चलता हूं, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है. 281 हो गया, यहाँ पर 287 हो गया. इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया. तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. तो इनके अंदर क्या बन गए, आयंस बन गए. और 2 अपोजिट आयंस के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड. लेकिन हमको करना है कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, 2 एटम के बीच में शेयरिंग, यानी द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एलिमेंट by mutually sharing of electron. म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है. कोवलेंट बॉन्ड आर मेनली 3 टाइप्स. कोवलेंट बॉन्ड आर मेनली 3 टाइप्स. 3 तरह के होते हैं कोवलेंट बॉन्ड. सबसे पहला होता है हमारे पास नंबर 1 सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड अपने आप में कंप्लीट है, एक 1. तो लिखिएगा
the bond formed between two atoms या elements by mutually sharing of one electron, एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग के कारण। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1 है, और दोनों अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो H और H सिंगल बॉन्ड हो गया। एक एग्जांपल और देता हूं, Cl2 क्या हो गया, एक Cl ये हो गया, एक Cl के आउटर मोस्ट में होता है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों के आउटर मोस्ट में 7 हो गए। अब लूज या गेन करने की टेंडेंसी कोई नहीं रखता, गेन करने की रखते हैं, लूज कोई नहीं करना चाहता है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। देखो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे मैं बात करता हूं यहां पर CH4 की, तो CH4 में देखिएगा कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, देखिएगा ये, और जैसे ही हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा होने के बाद ये क्या करते हैं, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, मतलब CH H H और H, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और उधर से हाइड्रोजन का डबलेट 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगला हमारे पास डबल बॉन्ड, अगला हमारे पास डबल बॉन्ड। देखिएगा डबल का मतलब 2, यहीं से डेफिनेशन लिख देता हूं, हाँ जी, शेयरिंग ऑफ डेफिनेशन यही, चलिए यही लिख दे, स्टार्टिंग करते हैं। देखिएगा द बॉन्ड फॉर्म्ड, देखिएगा सेकंड आता हमारे पास डबल बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है एलिमेंट्स के बीच में उसको बोलते हैं हम डबल बॉन्ड। डबल का मतलब भी 2 होता है। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम ये, एक ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब 2 की जरूरत इसको, 2 की जरूरत इसको, मतलब क्या करेंगे, ये 2 की शेयरिंग करेंगे, मतलब इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। C2H4 का एग्जांपल बना के दिखाता हूं, एक कार्बन एटम ये, दूसरा कार्बन एटम ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिएगा हाइड्रोजन 4 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं मैं, 2 हाइड्रोजन तो दे देता हूं इसको और 2 हाइड्रोजन दे देता हूं मैं इसको। अब देखिएगा जब मैंने ये करने लग गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने तो अपना डबलेट पूरा कर लिया, लेकिन कार्बन का जो है वो ऑक्टेट पूरा नहीं है। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको इकट्ठा रख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, अब इसको चाहिए 8, तो क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि देखो भाई हम ऑक्टेट पूरा करते हैं, और वो तब हो सकता है जब हम आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग कर ले। तो इसके बीच में क्या हुआ, C डबल बॉन्ड C, एक H, ये H और ये H, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, CH3COOH, देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम दे ही देता है पेपर में कि या तो इसके अंदर से नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पूछ लिए जाते हैं या इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं, कार्बन कितने, 2 हमारे पास, एक कार्बन दूसरा कार्बन,
कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हम करते हैं CH3 का हिसाब। देखिएगा CH3 में एक H, दूसरा H, तीसरा H, तो यहां पर हो गया शेयरिंग शेयरिंग और शेयरिंग हो गया। और यहां से इस कार्बन का देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और एक इस कार्बन से लेकर ये कार्बन जो है ना अपना ऑक्टेट पूरा कर गया। पहले इसका हिसाब कर देते हैं, नेक्स्ट हम बाद में चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर बच गया हमारे पास 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, सॉरी 6, और इसको रिक्वायरमेंट होती है 2 की, क्यों डाइवेलेंट है ये, तो 2 से करेगा। तो इस कार्बन ने कहा भाई देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देता हूं मैं, आपको पेयरिंग में कर लेता हूं, आप अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर लीजिएगा। इसका भी हिसाब खत्म हो गया। अब इस ऑक्सीजन का देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को कहा भी मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा सकता हूं, लेकिन इसने कहा मेरा तो डबलेट ऑक्टेट पूरा ही नहीं होगा भाई, क्योंकि देखो इसके आउटर मोस्ट में 2 2 4 5 और 6 और एक यहाँ से 7 ही हुए, 8 तो हुए नहीं। तो कहता है तेरा तुम्हारे ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैं क्या भेज रहा हूं, तुम्हारे पास हाइड्रोजन भेज रहा हूं। तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन देने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है यहाँ पे। अब कार्बन कहता है ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट पूरे कर भाई, 2 2 4 2 6 और 2 8, और इसके ऑक्टेट पूरे होने के बाद कार्बन खुद अपने ऑक्टेट पूरा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से सभी का ऑक्टेट पूरा हो जाए तो ये मान लीजिएगा आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। तो H H H C डबल बॉन्ड O O एंड H। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एसिटिक एसिड और वी कैन से इथेनोइक एसिड। ये था हमारे पास डबल बॉन्ड। इसके बाद में तीसरा था हमारे पास देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड। देखिए द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल से पता चला हमको 3 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल N2, तो ये नाइट्रोजन हो गया, ये सेकंड नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये इसके आउटर मोस्ट में हो गए 5। अब 3 को इसकी जरूरत, 3 की इसकी जरूरत, तो इसका मतलब 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। एक और दे देता हूं एग्जांपल C2H2। देखिएगा कार्बन हमारे पास कितने, 2, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, 1 2 3 4, आउटर मोस्ट में होते हैं 4, इसके भी 1 2 3 4, आउटर मोस्ट में होते हैं 4। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में इसको दे देता हूं, एक हाइड्रोजन क्या देता हूं इसको, तो इसका डबलेट पूरा, इसका डबलेट पूरा। अब देखो 5 5 है दोनों के, चाहिए कितने 3 3, 3 3 फ्री है दोनों के पास। तो ये कार्बन कहता है भी अपने ऑक्टेट पूरा कर ले, लेकिन कब होगा, जब इनके बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कितने की, 3 की। तो इसके बीच में क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। तो दिस इज अबाउट ट्रिपल बॉन्ड। तो इनमें इट मीन बॉन्ड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हम डिस्कस करके चले हैं। फर्स्ट इज सिंगल, देन डबल एंड देन